हम 3 चीज़ों के बारे में ध्यान से सुन सकते हैं। ये एक ऐसा दृष्टांत है जिस दृष्टांत के ज़रिए परमेश्वर हमें ये बताते हैं। पहले आज की वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे कि एक पिता और पुत्र का प्रेम किस तरीके का होता है। जैसे पिता और पुत्र का प्रेम होता है, ऐसे परमेश्वर जो है वो हमारे साथ प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने पुत्र बनाया है। जैसे कि एक संसारिक पिता अपने बच्चे की भलाई चाहता है और उसे नुकसानदायक वस्तु नहीं देता, वैसे ही स्वर्गीय पिता भी अपने बच्चों की सच्ची प्रार्थनाओं का सबसे उत्तम उत्तर देता है। दुनियावी तौर पर अगर हम किसी से भी कुछ भी मांगेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो वो पूरे तरीके के साथ, जैसे एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए, 100% प्योर नहीं मिलती। लेकिन परमेश्वर से हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमें 100% प्योर में मिलता है, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर एक ऐसा पिता है जो कि बिना मांगे भी हमें देता है। यानी कि हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के हर एक हुक्म के अनुसार, जैसे भी उसने वचन में हमें लिखा हुआ है, हम उसके अनुसार पूरी तरीके के साथ वचन पर मनन करें, गौर करके, और उसके अनुसार ज़रूर हम लोग चलें। यानी कि ऐसा कोई भी वचन नहीं होना चाहिए जिससे हम दूर रहें या जिस वचन से हम वंचित रहें। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को हमेशा हम लोग ध्यान में रखें कि जैसा हमारा संसारिक पिता हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है, तो ऐसे ही हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो भी हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है, हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देता है। इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में ध्यान से सुन सकते हैं। ये एक ऐसा दृष्टांत है जिस दृष्टांत के ज़रिए परमेश्वर हमें ये बताते हैं। पहले नंबर पर है परमेश्वर का प्रेममयी स्वभाव, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ प्रेम करता है। उनका जो स्वभाव है, परमेश्वर का जो स्वभाव है वो एक बहुत ही प्रेम भरा, स्नेह भरा, हमारे प्रति एक तरस वाला, उदार वाला। और सचमुच में जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में अच्छे तरीके के साथ जानते हैं तो आप लोगों ने बाइबल के बीच में जगह जगह पर पढ़ा होगा प्रेम के महत्व के बारे में। दूसरे नंबर पर भरोसे के साथ प्रार्थना। जब हम लोग भरोसे के साथ सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है पवित्र आत्मा का उपहार। तो जब हमारा प्रेम, यानी कि हमारा काम है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी करना, तो परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा हमें पवित्र आत्मा का वरदान देता है। तो जब हमारे पास पवित्र आत्मा का वरदान आ जाता है तो फिर हमें किसी भी चीज़ की, कोई भी किसी भी बात में परेशानी नहीं लगती। हमारे साथ बुरा हो या हमारे साथ अच्छा हो, वो परमेश्वर की मर्जी है। दुनिया वाले हमारे साथ कितना भी बुरा करें, लेकिन हमें उसके बीच में किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं लगता, परेशानी नहीं लगती। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमेशा याद रखें। पहला पॉइंट परमेश्वर का प्रेममयी स्वभाव, दूसरे नंबर पर भरोसे के साथ प्रार्थना, और तीसरे नंबर पर पवित्र आत्मा का वरदान। अगर हम इसी पर आप लोगों को लाइव के बीच में भी आज 12 बजे हम देखेंगे पिता और पुत्र के बारे में, आध्यात्मिक पिता और दुनियावी पिता, दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे।